अस्सलाम वालेकुम। बहुत दिनों बाद छुट्टी मिली तो मैंने किया शुगर। उफ, गर्मी में शूटिंग करना कितना मुश्किल है, मैं आपको क्या ही बताऊं। जो भी कोई काम करता है उसके लिए मुश्किल तो है, लेकिन हमने मेकअप लगाए होते हैं। हालांकि मेरा इस फिल्म में बहुत ज़्यादा कोई लैशेज वैशेज का काम नहीं है, ना कोई बहुत ज़्यादा ओवर मेकअप है। मैं बेसिक सा है, सोलने वाली अम्मी है। आपने देखा ही है जो मैंने वीडियो बना के डाली थी, याद है? जावेद भी था और हम लोग सब बड़ा इंजॉय कर रहे थे। लेकिन काफ़ी दिनों के बाद जब एक दिन की भी ब्रेक आए तो इंसान को बड़ा ही अच्छा लगता है, और लगता है कि पता नहीं 50,000 काम होते हैं। कोई बैंक का काम है, कोई ये कोई वो, पता नहीं क्या है, बता नहीं सकती। सो बस मुझे लगा कि चले मैं थोड़ी सी आज आपसे गपशप ही कर लूँ। अच्छा, मैंने एक दफ़ा पहले भी शायद कहा था, या मुझे लगता है कि मेरे दिमाग में ये बात है, लोग एक दूसरे को मशवरे बहुत देते हैं। देखो तुम ऐसे करो, ऐसे ना करो, ये देखो तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। मैं जनरल बात करूँ, शोबिस के लोगों को तो मशवरे लोग यूँ दे रहे होते हैं घर में बैठे हुए कि जैसे कि उन्होंने पता नहीं दुनिया यहाँ तक देख लिया है, उन्होंने यहाँ से लेके चीचावतनी तक सफ़र नहीं किया होता। वो बताते हैं कि आपने क्या करना और क्या नहीं करना। खैर, हमसे भी ज़्यादा एक्सपोजर वाले लोग हैं जो कि बहुत दुनिया में ट्रैवल भी करते हैं, और दुनिया में क्या पाकिस्तान के अंदर भी ट्रैवल करते हैं, और उनकी बहुत नॉलेज होती है। उन्होंने करोड़ किताबें पढ़ी होती, मैंने तो ये 40 किताबें पढ़ी हुई है बाकी, मतलब तो। लेकिन मैं उनको कभी नहीं कहती कि आप ना ये कपड़े पहना करें और ये ना पहना करें। और जो बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, आपने देखा होगा, प्रोफेसर टाइप या इंटेलेक्चुअल टाइप, या जो किताबी दुनिया में गुम होते हैं, दूर क्या जाना। मेरे अपने अब्बा ऐसे थे, मेरी बड़ी बेटी, मेरी बहन नीलम, उनको किसी चीज़ का और शौक नहीं, सिर्फ पढ़ने पढ़ाने का। खैर, मेरी बड़ी बेटी को कपड़े अच्छे बस पहन ली तो पहन लेने दो, इतनी मॉडर्न नहीं होती। तो बात ये हो रही थी कि फिर हम जो है वो कई दफ़ा अपने बच्चों से तो आप कह देते ना कि बेटे बाजरा आज बांध लो तो अच्छा लगेगा, या चलो कोई बात नहीं। वो भी अब ख्याल से कहना पड़ता है, बच्चे बड़े बड़े हो गए, उनको अच्छा नहीं लगता कि हर वक्त आप उनको टोकते रहें, उनको बताते रहें। तो मैं अगर जैसे मेरे मान से कहती हूँ, है शुक्र है आपने मेकअप किया, इतनी लिपस्टिक लगाई, प्यारी लग रही हो, तो इतना ही बहुत है। लेकिन बहरहाल आप, मैं वैसे जनरल बात करूँ, आपकी ज़िंदगी में भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आपको हर वक्त कहते होंगे देखो यूँ ना करना, यूँ करना, ससुराल वालों के साथ ऐसे करना, वैसे ना करना, ज़रा ज़्यादा मुँह ना लगाना। और तुम क्या बेवकूफ़ की तरह खड़ी हो जाती हो जब नंदे आती हैं या मेहमान आते हैं, तुम खाने बनाने लग जाती हो, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम्हें क्या पड़ी है? अच्छा, ये कपड़े तुमने जो सिलाए थे उसकी फिटिंग अच्छी नहीं थी, कहाँ से सिलाए थे यार? मैं तुम्हें बताती हूँ, मेरे पास बड़ा अच्छा दर्जी है, और ये यूँ नहीं तो ये वो होना चाहिए, कमीज़ यहाँ से नहीं तो वहाँ से होनी चाहिए। यार आप बस कर दें बाबा। मेकअप यूँ किया करो, लिपस्टिक यूँ लगाया करो, बाल यूँ बनाया करो। आप कौन हैं? मैं खुद कभी किसी को मशवरा नहीं देती। मेरे साथ माया काम कर रही है, बड़ी प्यारी बच्ची है, मेरे से छोटी है भाई। बहुत सी चीज़ें मैं उससे सीखती हूँ, और बहुत से छोटे बच्चे ऐसे जिनसे आप सीख सकते हैं। अच्छा, वो कुछ चीज़ों में उसकी नॉलेज ज़्यादा है, उसने अपनी हेल्थ पे, अपनी मेंटल हेल्थ पे, अपनी फिजिकल पे बड़ा अच्छा काम किया, माशाल्लाह माशाल्लाह। आपने देखा कैसी ट्रांसफॉर्मेशन उसकी आई है। तो वो कोई चीज़ अगर बताती है ना, ये वाले वाइटामिन लें, ये वाले, तो मुझे पता है कि ये उसने सारा इसके ऊपर रिसर्च किया है, और वो मुझसे बहुत ज़्यादा जानती है। तो मैं उसका बुरा नहीं मानती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो ठीक बात कह रही है। आप ये जो है ना, ये फलाना ब्रश मंग वो फिर मंगा के भी देगी, ऑर्डर करेगी, वो करे, ये गलत बात है। लेकिन ऐसे आप बैठे घर में कद्दू, सॉरी कद्दू, जब आपने यहाँ से लेके उस सड़क तक का आपको एड्रेस नहीं आता। या मैं आपको बुरा नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूँ कि कुछ लोगों को ज़िंदगी में, एक घरेलू लाइफ में, या एक सर्टन लिमिटेड दुनिया में, जितना विजन उनका होता है, जितना नॉलेज होता है, वो उस बंदे को बता रहे होते हैं जिसने कि दुनिया अपने पाँव पे चल के करोड़ हाथ जगह देखी होती है। और क्या पता क्या कुछ सीखता होगा वो भी दुनिया में। हम ट्रैवल करते थे शुरू में तो बहुत सी चीज़ों का नहीं पता होता था। अभी भी जो नए लोग कभी बाहर जा रहे हो, या ट्रेन पे बैठ के लाहौर जा रहे हो, शायद उनका टिकट घूम जाए तो कहीं कहाँ रखा था, हाय अल्लाह। अब संभालने का भी एक अंदाज होता है, संभालना आ गया चीज़ों को। फिर भी जब कुछ घूमना है तो घूम जाना है। इसको काट लीजिए। जब कुछ घूमना है तो घूम जाना है। आपकी अकल जो है ना, उस पर पत्थर पड़ जाते हैं। मैं आपको क्या बताऊँ, जब मैं मुल्तान जा रही थी तो मैंने अपना एक छोटा सा पाउच था जिसमें महंगी अंगूठियाँ, हाय बड़ी होशियार बनती हूँ, कई महीनों से नहीं पहनी थी। तो मैंने कहा चलो ज़रा, अब मैं वहाँ जा रही हूँ, खाने वाने होंगे तो पहन लेती हूँ, क्योंकि ड्रामों में इतनी ज़रूरत नहीं होती। सब कुछ वही है, वो पाउच ही गिर गया जिसके अंदर बस कितने की अंगूठियाँ थी, ये ना पूछिएगा, क्योंकि आपकी भी रात की नींद उड़ जाएगी। मेरी काफ़ी दिनों से उड़ी थी, मैंने कहा दफ़ा करो। गुम गया तो गुम गया, पहन लिया तो पैसे पूरे हो गए। फिर जिसको मिली होगी उसको, गरीब को पता भी नहीं होगा ये कितने की है। उन्होंने कहा उनका क्या कसूर, गिरी होगी ना, मेरे से गिरी है, मेरा कसूर है। एनीवे, तो चीज़ ये है कि आप कितने भी अक्लमंद हो,
मैं आपको बताऊँ, मैं सच्ची बता रही हूँ, मैंने उसे माया से भी पूछा, मैंने कहा सुनो, मैं बहुत मशवरे नसीहतें तो नहीं करती। उसने कहा नहीं आप नहीं करती। मैं नहीं कहती कि इतने बजे आओ, देखो इतने बजे जाओ, देखो तुम लोग नहीं, तुमने ये क्या पहना हुआ, ये क्यों पहना हुआ है, इस तरह नहीं बोल। हाँ, उर्दू में अगर कोई बच्चा हमारे सेट पे कहीं थोड़ी सी भूल चूक कर जाए तो मैं कहती हूँ देखो ये सही लफ्ज़ बोलना है, इस तरह नहीं बोलना। मसलन मैं लखनऊ का ड्रामा करी थी एक ज़माने में, उमराव जानदा, उसमें मेरे साथ जो बच्चे थे, शीन काफ बहुत चाहिए था उसमें, क्योंकि वो लखनऊ की उर्दू थी, वो नॉर्मल उर्दू नहीं थी। मैं खुद नहीं बोलती शीन काफ, आम नॉर्मल बातों में तो मैं कीमा कुत्ता कहजिए एक काफ से कह देती हूँ, लेकिन वहाँ में उनकी जान को आ गई। सादिया इमाम थी और अपना वहाँ हमारा फैसल कुरैशी था। मैं कहती बेटे नहीं ये छोड़ने दूंगी, तो खैर ये तो काम की बात है। लेकिन लोगों को चाहिए एक दूसरे को मशवरे ना दें कि आपको ये करना चाहिए, आपको यूँ खाना चाहिए, यूँ बैठना चाहिए, ये पहनना नहीं चाहिए, वो पहनना चाहिए, आपको मुंह पे ये लगाना चाहिए। यार आप तो टेबल के नीचे बैठे हैं ना, आपको क्या पता हम दुनिया में कितना मूव करते हैं, हम कितना कुछ सीखते हैं, हम दूसरों से सीखते हैं, हम अपने काम से, अपनी गलतियों से भी सीखते हैं, है ना। सो मुझे एक बड़ी पुरानी बात याद आ गई। एक बड़ी एक्ट्रेस थी हमारी, बहुत प्यारी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। क्या बात है, मैं उनको यूँ देखती थी कि हाय मेरे सामने ये बैठी, मैं नाम नहीं लूँगी। ये बात है कोई शायद 90s की ऐसे। तो उस ज़माने में ये वाली लिपस्टिक नहीं होती थी जो स्टे करती थी, ये जो होती है ना शाम तक इसको आप पेस्ट कर देते तो ये लिपस्टिक टिकी रहती। हम लगाते थे, कोई स्विस मिस तो कोई मिडोरा तो कोई ऐसी जो आम सी ज़रा मिलती है, भी अच्छी लिपस्टिक थी। और मेरे होठ हमेशा से पतले थे तो मैं खा जाती थी। तो हमें आ गया ना आउटलाइन बनाना, उसके अंदर उस लिपस्टिक को लगाना, तो होठ बनाना, तो फलाना, तो टाइम से आता है। अब मैंने वो मेकअप किया हुआ था, और मेकअप इतना मेरा खास कोई ख़राब भी नहीं होता था। आपने मेरी पुरानी तस्वीरें भी देखी है, मैं ठीक ही थी वैसे, लेकिन कोई बहुत चीज़ें जितनी एडवांस होती जा रही हैं उतनी उस वक्त नहीं थी। तो हम किसी अवार्ड शो में बैठे थे, तो शायद हम 8 बजे तैयार हुए होंगे, और इतनी अकल नहीं थी कि हाथ में बैग में छोटा सा पाउच रखना चाहिए टचअप के लिए, इसको कहते हैं टचअप, कि आप बैठे बैठे जब थक जाते हैं, काम डिले हो जाता है, कहीं पे दफ्तर में भी आप सुबह से शाम तक पड़े हैं, आपका काजल यूँ हो गया, आपका मुंह, तो आप छोटा सा, अब तो लड़कियाँ बड़ी समझदार हैं, उनको तो बहुत कुछ आता है, वो अपना पाउच रखती हैं, छोटा छोटा के ज़रा टचअप किया, ज़रा सा परफ्यूम भी लगा लिया, छोटा सा परफ्यूम भी रखा। हमें कहाँ अकल थी उस ज़माने में, ना तो कभी एक्स्ट्रा परफ्यूम रखा, ना तो कभी एक्स्ट्रा टचअप रखा। खैर वो मुख्तसर ये कि वो मेरे साथ बैठी हुई थी, बड़ी हंसी प्यारी आला। तो रात के बज गए कोई 1:30, मेरी लिपस्टिक तो पता नहीं कहाँ गई, तो मेरी आँखें यूँ नींद से मर रही, मेकअप भी फिर फेस खा जाता है कुछ टाइम के बाद। तो उन्होंने बड़ी एरोगेंस से मुझे कहा, बाहर जाती हो, ट्रैवल करती हो? मैंने कहा जी मैं 1-2 दफ़ा गई हूँ अमेरिका। अब इस दफ़ा जाओ ना तो अच्छा वाला मेकअप ले लेना। मैंने कहा अच्छा जी ठीक है। मैं कच्ची सी तो होगी क्योंकि वो बड़ी थी मुझसे, लेकिन मुझे याद आता है कि अगर मैं इस वक्त बड़ी उम्र में या रुतबे में या बड़ी आर्टिस्ट हूँ, जो भी समझ लो, मैं किसी नई बच्ची को कभी नहीं टोक सकती, मेरे में ये जुर्रत ही नहीं। चाहे उसने अपने बाल पीले किए हुए हों, तो चाहे वो नीले किए हों, चाहे उसने यहाँ से बाली पहनी हो, तो चाहे उसने यहाँ से होठ छिपाया हो, मैं एक लफ्ज़ नहीं कहूँगी उसको कि हाय हाय बेटे तुमने ये क्या किया, क्यों, देखो ये बुरी बात है, इसका गुनाह है या बुरा लग रहा है, कुछ भी नहीं, नेवर। मेरे दिल में जो है वो कहूँगी हाय अल्लाह ना कराती, दिल में सोचती हूँ। जैसे मैं कहती हूँ छोटी बच्चियों को, वो तो मैं जनरली कहती हूँ कि हाय अल्लाह अपने मुँह पे टीके ना लगवाएं अभी, उनसे नहीं कहती कि तुमने क्यों लगवाया, नहीं, मैं वैसे जनरली ये बात करती हूँ। शायद किसी क्लिप में भी आपने देखा, अभी तो आपकी स्किन भी फ्रेश है, अभी आपकी एज कुछ नहीं है, अभी आपका फेस भी ठीक है, अगर आपने इसको अभी से छेड़ा-छाड़ी शुरू की तो आगे जाके क्या होगा हमारी उम्र में। तो ये मेरा एक जनरल ओपिनियन होता है, मैं किसी को शर्मिंदा तो कर ही नहीं सकती कि आपने हाय हाय इतने मोटे होठ कर लिए, क्या कर लिया, हाय बेटे आपने अपने बालों को इतना पीला कर लिया, या आपने क्या, नहीं। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जो भी आपके साथ लोग हैं, आपके दोस्त हैं, इवन आपके बच्चे भी हैं, अब आप उनको आउटस्मार्ट नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। अपने बच्चों को आप ये समझा सकते, शुक्र है मेरी बेटियां कोई ऐसे पंप मेकअप नहीं करती, ना कोई उनकी भूली ऐसे। मेरी छोटी वाली मॉडल रह चुकी है, अभी भी माशाल्लाह वो मॉडल ही लगती है, 2 बच्चों की माँ मीरा अंसारी, क्योंकि उसको शौक है, बाल ब्लो ड्राई करने भी आते हैं, वो ज़रा 4 हाथ हमसे आगे है, क्योंकि वो मॉडर्न मेकअप चाहती है। वो भी मुझे कहेगी अम्मा स्किन केयर की ये चीज़ आई है, वो चीज़ आई, उसको पता है, नैरी को कोई पता नहीं, नैरी मासत के एक हद तो बाबा है। तो मैं उसको ज़रूर ये कहती हूँ कि अच्छा बेटे तैयार हो जाओ, ज़रा कहीं चलते हैं तो अच्छी लग रही हो, लेकिन ऐसा नहीं कि आप उनको ये कहें कि क्या पहना हुआ है, कैसी लग रही हो, अपना हुलिया देखो, कि ये तो अच्छे कपड़े नहीं है, ये तो बुरे हैं, नहीं ऐसे थोड़ी कहते हैं आप, किसी को नहीं कहते, अपने बच्चों को भी नहीं कहते आप। तो
तो ये आप लोग छोटी सी बात अगर पल्ले से बांध लें, मैंने शायद आपको पहले भी एक दफ़ा कहा था, मेरी एक बड़ी पुरानी दोस्त थी, बड़ी खूबसूरत थी, बड़ी प्यारी, घरेलू सी थी। तो पता नहीं क्या उसके दिल में आई, खुदा जाने, मुझे शर्मिंदा करना चाहती थी या मैं शर्मिंदा ही करना चाहती थी, क्योंकि जो उसका अंदाज था ना स्टूपिड था बहुत। मुझे एक दिन कहती है, मेरे ख्याल में उस वक्त 22 साल की होंगी, और ज़ाहिर जवानी में सबकी स्किन अच्छी होती है, और मैं सांवली थी, लेकिन कोई ऐसी पक्का रंग नहीं था मेरा, और ना मेरे मुंह पे कोई पिगमेंट थी, ना कोई झुर्रियाँ थी, बच्ची थी ना मैं 22 साल की। एक दिन मुझे कहती, हाय अल्लाह बुशरा, तुमने अपना क्या हशर कर लिया है? मैंने कहा, है क्या कर लिया? हल्के पड़ गए तुम्हें, इतना काम तुम कर रही हो, जब देखो तुम रात को स्टेज पे खड़ी हो, घर में भी कर रही हो, यार अपना ख्याल करो, तुमने तो अपना बेड़ा गर्क ही कर लिया। मैंने कहा बेड़ा गर्क ही हो गया मेरा, मैं तो ये हो गया। तो 2 मिनट मैंने सांस लिया कि मैंने कहा या अल्लाह मेरा क्या हो, तो इतने हल्के भी नहीं होते, जवानी में कहाँ होते हैं, मैं कौन सी डॉक्टर बन रही थी जो पढ़ पढ़ के मेरे हल्के पड़ जाते। तो फिर मैंने उसको कहा कि बात सुनो, तुम हो बड़ी हसीन, तुम सुर्ख सफेद हो ना, मैं शुरू से ही ऐसी थी, सड़ी हुई शक्ल बुरी। मैंने कहा मेरी शक्ल कभी भी अच्छी नहीं थी, मेरे हल्के थे बचपन से, मैं काली थी, मेरे मुंह में धब्बे थे, तो तुम मेरी तरफ से प्लीज बेफिक्र हो जाओ, मैं सड़ी हुई शक्ल की हूँ। मुझे गुस्सा आया, मैंने हंसते हंसते उसको चिपका दी। लेकिन ये है कि किसी को कभी भी ऐसे शर्मिंदा नहीं करते। ये आपके घर में ये बर्तन है, अच्छा अच्छा, फलाना था, पता है, बड़े अच्छे मिलते हैं, कितने का लिया था ये सेट? हाँ इतना महंगा ले लिया, लो ये तो फलानी जगह पे 40 रुपए का मिल रहा है, अगले का दिल आपने यूं कर दिया। तो बस आज इतनी सी बात ही आपसे करनी थी कि भाई एक दूसरे का दिल नहीं तोड़ें, और एक दूसरे को नसीहत ना करें। नसीहत आ, हर किसी को बगैर पूछे नहीं चाहिए होती, मशवरा भी नहीं चाहिए होता। कोई मांग ले, अगर आपसे जिद करे कि मुझे मशवरा चाहिए, तो ज़रूर दे दें अगर आपको लगता है कि आप इस काबिल हैं। लेकिन बेवजह चलते फिरते हर किसी को नसीहत करना छोड़ दें। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। थैंक यू।